नमस्कार सभी को। तो जीव विज्ञान के नई श्रृंखला में आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो 10वीं का एक टॉपिक है। जो बोर्ड के एग्ज़ामों में भी बहुत पूछा जाता है, विभिन्न प्रकार के एमसीक्यूज प्रश्न और उसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मानव नेत्र की। मानव नेत्र या ह्यूमन आई जिसको हम कहते हैं। तो मानव नेत्र की अगर संरचना देखेंगे तो मानव नेत्र की जो संरचना है एक गोलाकार संरचना है, गोलाकार संरचना। और साथ साथ में इस गोलाकार संरचना की जो व्यास है वो लगभग, इसके जो नेत्र गोलक है इसका व्यास लगभग 3 सेंटीमीटर का रहता है। मानव नेत्र की यदि आंतरिक संरचना देखेंगे तो आंतरिक संरचना में हमको दिखाई देता है कि यह 3 अलग-अलग परतों से मिलकर बना हुआ है। सबसे बाहरी परत, ये जो सबसे बाहरी परत आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बाहरी परत को हम श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल, सबसे बाहरी परत श्वेत पटल कहलाती है। इसके अंदर का भाग या मध्य भाग को रक्त पटल कहा जाता है। और सबसे आंतरिक भाग को रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहा जाता है। तो मानव नेत्र की संरचना, आंतरिक संरचना देखेंगे तो यह 3 परतों से मिलकर बना होता है। 3 परतों से मिलकर बनता है। तीन परतों से मिलकर बनता है। सबसे बाहरी परत जिसको श्वेत पटल कहा जाता है, श्वेत पटल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे स्क्लेरा कहा जाता है। दूसरा मध्य भाग जिसको हम रक्त पटल कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। इंग्लिश में इसे कोरोइड कहा जाता है। तीसरा और आंतरिक जो परत है उसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल। और यही वो लेयर है जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इसको इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। इस संरचना में अगर आप देखें तो जो सबसे बाहरी परत है जिसको हम श्वेत पटल कहते हैं, इस परत में आगे का पृष्ठ जो है एक उभरा हुआ संरचना आपको दिखाई देता है। इस उभरे हुए संरचना को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है, या इसे हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं, स्वच्छ मंडल। नेत्र का यह भाग जो उभरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। यही वो भाग है जहां पे प्रकाश का सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि आंख का वो कौन सा भाग है, नेत्र का कौन सा भाग है जहां पे प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, तो हमारा उत्तर रहता है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। एक भाग जिसे हम रक्त पटल कहते हैं, यह भाग अगर आप देखेंगे तो 2/3 हिस्सा लगभग सेम आकृति का दिखाई देता है, लेकिन इसका 1/3 हिस्सा आगे जाकर कुछ मोटा संघनित हो जाता है, जो मोटा संघनित होकर आगे पक्षमाभ बनाता है। इसको हम लोग सीलियरली बॉडी, जिसको इंग्लिश में सीलियरली बॉडी या फिर हिंदी में इसको हम पक्षमाभ काय, सीलियरली बॉडी या पक्षमाभ काय बनाता है। यही पक्षमाभ काय आगे निरंतर वृद्धि करते हुए आगे एक और संरचना बनाता है। यह जो संरचना है वो रंगीन, और साथ साथ इसमें बहुत सारे वर्णक भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नेत्र का रंग कलरफुल दिखाई देता है। इस नेत्र के इस भाग को पारितारिका कहा जाता है, पारितारिका, या इंग्लिश में इसको आइरिस कहा जाता है। तो यही
यही पक्षमाभकाय आगे निरंतर वृद्धि करता हुआ एक वर्णक युक्त संरचना बनाता है, जिसकी वजह से आंखों का रंग या आंखें जो है वो रंगीन दिखाई देती हैं। इसी संरचना को पारितारिका कहा जाता है। इसके बाद इसी संरचना को अगर आप आगे देखेंगे तो मानव नेत्र में एक क्रिस्टलीय लेंस पाया जाता है। क्रिस्टलीय लेंस, अब ये जो क्रिस्टलीय लेंस है ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। और उत्तल लेंस में हमको पता है कि जब भी कोई इसके सामने वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा दिखाई देता है। तो ये जो क्रिस्टलीय लेंस है ये विभिन्न तंतुओं द्वारा इस पक्षमाभकाय से जुड़ा होता है, जो किसी भी वस्तु की फोकस दूरी को समायोजित करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने का कार्य करता है। अब इसी पारितारिका को अगर देखें तो रंगीन भाग, आंख का जो रंगीन भाग है उसको पारितारिका कहा जाता है। यही पारितारिका के मध्य में एक रिक्त स्थान पाया जाता है या छिद्र रूप संरचना पाया जाता है। इसी छिद्र रूपी संरचना को क्या कहा जाता है? इसी छिद्र रूपी संरचना को पुतली कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्यूपिल कहते हैं। यही वो स्थान है जहां पे प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करने का कार्य करता है। और इसी को प्रकाश कितना अंदर जाएगा वो किस पे निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा हमारे इस रंगीन ये जो संरचना है जिसका नाम है पारितारिका। पारितारिका प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है ताकि पुतली से होके प्रकाश जो है वो अंदर जा सके। नेत्र का सबसे आंतरिक लेयर है या आंतरिक जो पटल है जिसका नाम है रेटिना, यह सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस रेटिना पे बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है। इसमें बहुत सारी प्रकाश सुग्राही संरचनाएं पाई जाती हैं या प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। यही प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या करती हैं? जो भी वस्तु का प्रतिबिंब होगा उन वस्तु की प्रतिबिंब को विद्युत आवेगों के रूप में वह मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करता है। इनको इंग्लिश में फोटो सेंसिटिव सेल्स कहते हैं। इन तीनों परतों के बाद कुछ संरचनाओं के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। यह जो यहाँ पे जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम लोग दृक् तंत्रिका कहते हैं। दृक् तंत्रिका कहलाता है। यह दृक् तंत्रिका में जहां से रक्त कोशिकाएं प्रवेश करती हैं, यहाँ पे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, ये अनुपस्थित होती हैं इस जगह पे। और अगर ये कोशिकाएं जो है अनुपस्थित हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वहां नहीं बन पाता। इस बिंदु को हम अंध बिंदु भी कहते हैं। तो अंध बिंदु वह बिंदु है जहां पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। इसी अंध बिंदु या फिर दृक् तंत्रिका के थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा दृष्टि पटल है, रेटिना है, वो उसमें एक पतली परत आपको दिखाई दी जाती है। इसी पतली परत को हम लोग फोबिया कहते हैं। और यह वह स्थान है जहां पे दृष्टि क्रियाएं सर्वाधिक होती हैं। इसके बाद स्वच्छ मंडल और इसके बीच में और इस जगह पर एक द्रव्य रूपी संरचना पाई जाती है। इस द्रव्य रूप संरचना को नेत्रोद कहा जाता है। इस संरचना को हम लोग नेत्रोद कहते हैं। नेत्रोद का क्या कार्य होगा? नेत्रोद एक द्रव्य पदार्थ है जो कॉर्निया और साथ साथ में जो लेंस को पोषक तत्व प्रदान करने में सहायता करते हैं। उसके बाद जो हमारा लेंस है, इस लेंस और रेटिना के मध्य में भी यहाँ पे एक द्रव रूपी संरचना पाई जाती है। इसी द्रव रूपी संरचना को काछाप द्रव कहा जाता है। काछाप द्रव का मुख्य कार्य नेत्र के अंतः दबाव को बनाए रखता है।
ताकि नेत्र जो है अच्छी तरीके से भली भांति कार्य कर सके। तो ये रहा एक नेत्र का संरचना जिसमें विभिन्न प्रकार के लेयर और साथ साथ में विभिन्न संरचनाएं किस प्रकार से रहती हैं और उनका क्या कार्य रहता है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो मानव नेत्र एक गोलाकार संरचना होता है और इसमें मुख्यतः 3 लेयर पाई जाती हैं, 3 परतों से मिलकर बना होता है। इसका व्यास लगभग 3 सेंटीमीटर का होता है। सबसे बाहरी परत जिसको हम श्वेत मंडल बोलते हैं या फिर स्क्लेरा इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा मध्य भाग जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य परत को रक्तपटल या फिर कोरोइड कहा जाता है। और तीसरा सबसे आंतरिक परत जिसको दृष्टिपटल कहा जाता है। श्वेत पटल यानी कि सबसे बाहरी परत आगे उभरी हुई एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये वही भाग है जहां पे प्रकाश सबसे पहले अपवर्तित होता है और उसके बाद आगे लेंस में प्रवेश करता है या आंख में प्रवेश करता है। तो यही वो है हिस्सा है जहां पे प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। इसके बाद आंतरिक परत कोरोइड, ये जो है 2/3 हिस्सा इसका एक पतला परत बनाता है, जबकि आगे का हिस्सा संघनित होकर मोटा होकर पक्षमाभ काय बनाता है। यही पक्षमाभ काय आगे निरंतर और वृद्धि करता हुआ और इसमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी नेत्र को रंगीन बनाने का कार्य करता है। इस संरचना को पारितारिका कहा जाता है, इंग्लिश में इसे आइरिस कहते हैं। यही इन पारितारिका के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली या फिर प्यूपिल कहा जाता है। यही पारितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है ताकि पुतली से प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। जो पुतली का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, पुतली का मुख्य कार्य हो गया कि यह प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करेगा कि कितना प्रकाश आंखों के अंदर जाना चाहिए और पारितारिका इसमें सहयोग करने का काम करता है। इसके बाद इसके सबसे आंतरिक परत को हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के प्रतिबिंब को इनमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो कि एक पर्दे की भांति कार्य करती हैं, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनने के बाद उसे मस्तिष्क में विद्युत आवेगों के रूप में ले जाया जाता है। यही वो स्थान है। यहाँ पे इस संरचना को अगर देखेंगे तो इस संरचना को दृक् तंत्रिका कहा जाता है, जहां पे रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां जो है वो अंदर की ओर प्रवेश करती हैं और यहाँ पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अनुपस्थित रहती हैं। इन्हीं अनुपस्थित रहने के कारण इस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे वस्तु का कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन पाता। इसी अंध बिंदु के जस्ट ऊपर या दृक् तंत्रिका के जस्ट ऊपर आपको दृष्टिपटल की एक पतली लेयर आपको दिखाई देगी, जहां पे जिसे हम फोबिया कहते हैं और यही वो स्थान है जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब या दृष्टि जो क्रियाएं हैं वो सर्वाधिक उच्च दिखाई देती हैं। उसके बाद जो हमारा सबसे बाहर स्वच्छ मंडल और इन नेत्र लेंस के मध्य में एक द्रवी रूपी संरचना पाई जाती है। इस द्रवी रूपी संरचना को नेत्रोद कहा जाता है। यह नेत्रोद कॉर्निया और साथ साथ में नेत्र लेंस को पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। साथ में ही नेत्र लेंस और दृष्टिपटल के मध्य में भी द्रव्य रूपी संरचना पाई जाती है, जिन्हें काछाप द्रव कहा जाता है। ये काछाप द्रव क्या करता है, अंतः नेत्र के दबाव को बनाए रखता है ताकि सारी नेत्र की जो क्रियाएं हैं, अंतः क्रियाएं हैं, जो भी इमेज फॉर्मेशन वगैरह है वो सही रूप से संभावित हो सके। धन्यवाद।